हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है सिंह लगन की जन्म कुंडली। और सिंह लगन कुंडली के जो मालिक हैं, इस पूरी कुंडली के जो लग्नेश हैं, वो सूर्य ग्रह हैं जो कि बैठे हैं आपके पहले घर में। देखो जी, जैसे कि आपने पहले भी मेरे से कुंडली बनवाई थी, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं आपकी कुंडली में। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, सूर्य है। ये जो सिंह राशि है, इस कुंडली इस राशि का जो मालिक है सूर्य ग्रह है, जो कि अपने ही घर में बैठा है। बहुत ही अच्छी बात है। और बुध भी वैसे इस कुंडली में योग कारक है, दूसरे ग्रह का स्वामी है, लाभ का स्वामी है। और सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, मित्र ग्रह के साथ बैठा है, बुध द्वितीय योग लेके बैठा है। यहाँ पे देखो जी, शनि उच्च का बैठा है। यहाँ पे मंगल अपने घर में बैठा है उच्च योग लेके। केतु भी उच्च का बैठा है। यहाँ पे देखो गुरु अपने घर में बैठा है, हंस योग लेके बैठा है। राहु उच्च का बैठा है। कुंडली कहने का मतलब बहुत अच्छी है, सिर्फ शुक्र ग्रह को निकाल के, क्योंकि शुक्र आपका यहाँ पे नीच का बैठा है। ये आपको थोड़े से खराब फल देगा। और थोड़ा सा आपका चंद्रमा, जो कि छठे घर में बैठा है शत्रु राशि में, लेकिन चंद्रमा भी सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तकरीबन अगर कहा जाए, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। काफ़ी मतलब सभी ग्रह तकरीबन आपके अच्छे हैं। ऐसे मतलब बहुत ही कम जातक होते हैं ऐसे, जो कि ऐसे जातकों में जिसकी मतलब इतने ग्रह उच्च के बैठे हों, अपने घर में बैठे हों। देखो जी, ऐसे जातक जो होते हैं वो जहाँ तो मतलब नेता होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, या कीड़ी मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे होते हैं। जितने जिन जातकों के इतने मतलब ग्रह उच्च के बैठे हों या अपने घर में बैठे हों। क्योंकि आपके देखो जी, राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, मंगल अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का है, गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, बुध मित्र घर में बैठा है। तो चलिए जी, बारी बारी फिर भी बात करते हैं कि सभी ग्रह जो आपके जहाँ बैठे हैं, वो आपको वहाँ पे बैठ के क्या अच्छे फल देंगे। तो और आपके ऊपर देखो जी, चल रही है गुरु की महादशा, जो कि 2007 से चल रही है, 2023 तक चलेगी। और गुरु अपने घर में बैठा है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। और आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतरदशा, मंगल अपने घर में बैठा है। शनि की साढ़े सती चल रही है। देखो जी, शनि की जो साढ़े सती है, ये थोड़ा सा आपको खराब फल दे सकती है। शनि चाहे उच्च का बैठा है, लेकिन ये मार्ग के शोक उच्च का बैठा है, थोड़े से खराब फल जरूर देगा आपको छठे घर से रिलेटेड, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उच्च का है। तो फिर भी थोड़े बहुत खराब फल तो जरूर देगा। वो क्या देगा, क्योंकि छठे घर में अभी इसका गोचर है वर्तमान में। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह की, जो कि पहले घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। और सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब 100% अच्छे फल देगा। सिर्फ इसकी जो सातवीं दृष्टि है, सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, विवाह संबंधी आपको हल्की सी परेशानी जरूर आएगी। तो पहले घर संबंधी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। तो पहले बात करते हैं कि सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा। देखो जी, अपने घर में बैठा है, यहाँ पे सूर्य रविकृत राजयोग लेके बैठा है। और पहला घर आपका शरीर है, मतलब पहला घर आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका शुरुआती जीवन देखना है, सर देखना है, मस्त देना है, पहले घर से देखेंगे। पहले घर का जो मालिक का सूर्य अपने घर में बैठा है, तो पहले घर संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। सूर्य सरकार का कारक है, तो सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। या तो आपकी सरकारी नौकरी के योग हैं, ऐसे मैंने जातक देखे हैं जहाँ तो सरकारी नौकरी में होते हैं, या फिर सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता है। जैसे कि सरकारी क्षेत्र, राजनीति को भी सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि आपकी जो रुचि है सरकार राजनीति में, उसका जो बड़ा कारण है सूर्य है। वैसे यहाँ पे 10वें भाव में राहु उच्च का बैठा है, ये भी बंदे को राजनीति में लेके जाता है। तो देखो जी, अगर आप राजनीति में ज़्यादा सफलता चाहते हैं, तो सूर्य ग्रह का जहाँ तो मंत्र जाप करें, इसका रत्न धारण भी करें। जैसे आपने बताया था कि आप इसमें ज़्यादा सफलता चाहते हैं, इसके लिए इसका ज़्यादा बल बढ़ाएं। वैसे तो पहले बलवान है 21 डिग्री का, फिर भी इसका रत्न अच्छी क्वालिटी का धारण करें। कितने रत्न का धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ, क्योंकि सूर्य आपके हिक में है। लेकिन आपको देखो जी, अगर रत्न धारण करेंगे तो आपको एक नुकसान होगा, क्योंकि ये सातवें घर को देखे, आपको विवाह संबंधी परेशानी आ सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से रत्न रहने दें, आप इसका सिर्फ मंत्र जाप करें, शनि सूर्य का और राहु का। अगर राजनीति में सफलता चाहते हैं, सूर्य राहु का मंत्र जाप करें। तो सूर्य यहाँ पे आपको मतलब आपकी सेहत अच्छी होगी। जातक क्योंकि सूर्य की वजह से जातक का कद लंबा होगा, बहुत ज़्यादा जातक बुद्धिमान होगा, तंदुरुस्त होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। सूर्य की वजह से जातक बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा समाज में, हंसमुख होगा, ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा। इसके अलावा जातक का चेहरा गोल होगा, चौड़ा मुंह होगा, चमकीला रूपदार पर्सनैलिटी होगी जातक की। ऐसे जातक का जन्म पिता के लिए शुभ होता है, क्योंकि सूर्य पिता कारक है, तो आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा। पिता आपके जन्म के बाद आपके पिता का भी भाग्योदय होगा।
सूर्य की जब भी दशा आएगी बहुत अच्छी जाएगी। देखो जी, राजनीति में ज़्यादा सफलता इसकी दशा अंतरदशा में मिलेगी, बहुत अच्छी जाएगी। और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य मतलब आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। साथ में बैठा है बुध, बुध आदित्य योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। बुध क्योंकि धन के घर का मालिक है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा, बुद्धिमान होगा बुद्ध की वजह से। ऐसा जाता है कि समाज का बहुप्रतिष्ठ व्यक्ति होगा, एक सफल व्यक्ति होगा। तो कहने का मतलब सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फल देगा। सिर्फ जो नुकसान देगा आपको सिर्फ यही है कि इसकी, क्योंकि देखो सभी ग्रहों की एक दृष्टि होती है। इस घर के अलावा ये इस घर को भी देखेगा जो कि इसकी शनि की राशि, जो इसे इसके शत्रु की राशि है। और ये सातवां घर आपके विवाह का है, या आपकी पत्नी का घर। जैसे कि पहला घर आपका ही, सातवां घर आपकी पत्नी का है, तो पत्नी संबंधी आपका मनमुटाव होगा थोड़ा सा, मतलब विवाह के सुख में कमी करेगा आपको। तो जैसे कि विवाह देरी से भी हो सकता है, या वैसे मतलब विवाह संबंधी कोई नहीं हल्की हल्की सी परेशानी जरूर आएगी। बाकी सूर्य आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो जी, बुध ग्रह इस कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये इस दूसरे घर का भी मालिक है, और 3 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। 6 नंबर वाला आपका दूसरा घर है जो कि आपके धन का है। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपकी धन संपत्ति देखनी है। दूसरा घर आपके परिवार का सुख देखना है, आपकी वाणी का सुख देना बुध से देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, लाभ का स्वामी है। इच्छा पूर्ति आप देखनी है तो बुध से देखेंगे। दोनों ग्रहों का मालिक बुध है, बैठा है सूर्य ग्रह के घर में जो कि इसका अति मित्र है। और बुध वैसे भी लग्न में बैठ के, पहले घर में बैठ के दिग्बली हो जाता है। और ये बुध भी आपको मतलब कहा जाए 100% अच्छे फल देगा। और ये सातवें घर को देखेगा, सातवें घर में मित्र राशि है, सातवें घर में भी आपको अच्छे फल देगा। तो देखो जी, यहाँ पे बुध और सूर्य का योग बना हुआ है। तो ये मतलब जो पहला घर है, ये आपकी समझ लो कि आप खुद हैं, आपके शरीर के ऊपर बैठे हैं, सोच लो। और आपकी पर्सनैलिटी के लिए मतलब बहुत अच्छे हैं। पर्सनैलिटी मतलब आपकी, जैसे कि एक अच्छे इंसान में गुण पाए जाते हैं, वो सभी गुण आप में पाए जाएंगे बुद्ध की वजह से, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का मालिक है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। दूसरा अगर धन का डिपार्टमेंट बुद्ध के पास है, जहाँ तक काफ़ी धनी होगा। परिवार का सुख अच्छा, वाणी बहुत अच्छी होगी जहाँ तक की, मतलब जहाँ तक जो बोल चाल का तरीका होगा बहुत ही अच्छा होगा, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेगा। लाभ का मालिक है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा, धन कमाने के साधन अधिक से अधिक होंगे। जहाँ तक गणित का अच्छा जानकार होगा, तर्क शास्त्र, बातचीत करने में कुशल होगा, अध्यापन लेखन संपादन में भी रुचि रखने वाला होगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, जहाँ तक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। साथ में घर को देखेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी भी आपकी बुद्धिमान होगी। और पत्नी आने के बाद भी आपको काफ़ी अधिक मात्रा में लाभ होगा, क्योंकि बुध लाभ का मालिक है। जहाँ तक हंसमुख होगा, बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी आपको। इसकी दशा में आपको बिजनेस में लाभ होगा। तो बुध भी मतलब ये भी आपके हित में, ये भी आपको अच्छे फल ही देगा। और विवाह होने के बाद विशेष रूप में आपका भाग्य होगा। पत्नी आपकी सुंदर होगी, चतुर होगी, चालाक होगी और बुद्धिमान होगी। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो जी, शुक्र ग्रह जैसे आपको मैंने बताया था कि ये नीच का बैठा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो वह उस घर का नाश करता है। और जिन घरों का मालक होता है उन घरों से रिलेटेड भी नुकसान होता है। जैसे कि शुक्र यहाँ पे बैठा नीच का, तो ये इस घर का भी नुकसान करेगा। और जिन घरों का मालक है, किन घरों का मालक है, यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालक है। और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। ये 2 नंबर वाला आपका 10वां भाव, जो आपकी नौकरी व्यापार का है, आपके बिजनेस का, जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार करेंगे वो हम इस घर से देखेंगे। आप सरकार का सुख भी यहाँ से देखा जाए, जो आप मतलब राजनीति में रुचि है उसमें भी बड़ा कारण शुक्र का होगा, क्योंकि 10वां भाव का मालक, 10वां भाव से हम सरकार देखते हैं। वैसे सूर्य आपको लेके जाएगा, लेकिन इस घर का जो मालक का शुक्र नीच का बैठा है, और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो शुक्र मतलब यहाँ पे बिल्कुल आपका पीठ बैठा है। और शुक्र आपके विवाह का भी कारक है। शुक्र से हम विवाह का सुख देखते हैं, क्योंकि 7वें भाव का कारक है, वैसे भी पत्नी का भी कारक है। तो आपको शुक्र की वजह से पहली बात तो आपको विवाह के सुख में भी कमी आएगी। विवाह संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको, पत्नी को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। ज़्यादा परेशानी शुक्र की दशा में आएगी। और शुक्र यहाँ पे बैठा है, दूसरे घर में नीच का बैठा है, तो आपके धन की हानि कराएगा, परिवार के सुख में कम, मतलब शुक्र की दशा आपकी खराब हो जाएगी। जब शुक्र की दशा आएगी उस समय आपको खराब फल जरूर देखने में मिलेंगे। शुक्र की वजह से धन की हानि होगी, परिवार के सुख में कमी आएगी, पत्नी संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे, विवाह के सुख में कमी आएगी। दूसरे 10वें भाव का मालिक है, 10वें भाव के नौकरी का, व्यापार का, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ,
सरकारी क्षेत्रों से नुकसान होगा। मतलब अगर आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं, इस ग्रह को सही करना पड़ेगा आपको। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी उच्च राशि है। उम्र आपकी लंबी जरूर कर देगा ये। और जैसे राहु की इसके ऊपर दृष्टि है, तो ये आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त रोग कोई भी हो सकता है, जैसे कि पेशाब संबंधी या कोई भी गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको गुप्त रोग दे सकता है। वो कब देगा? शुक्र की दशा में या राहु की दशा अंतरिशा में। जातक कामुक भी होगा, मतलब अपने ऐशोराम के ऊपर भी धन अधिक खर्च कर सकता है। वैसे जातक को गुप्त शत्रु भी जरूर होंगे। शुक्र की दशा में जातक धन कमाएगा लेकिन धन खर्च होता रहेगा। तो शुक्र का देखो जी, क्योंकि सबसे नेगेटिव अगर आपकी कुंडली में बात करें तो शुक्र ही है, बाकी कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। इसलिए शुक्र ग्रह को सही करना बहुत जरूरी है। तो देखो जी, इसके लिए आप शुक्र ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। ओम शुम शुक्राय नमः, ये तो आप मंत्र जाप लाइफ टाइम करते रहें। हो सके इसके कवच का पाठ भी करें। देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही है, राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि 10वां भाव राजनीति का भी है, सरकार का भी है, इस घर का मालिक शुक्र है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का पराक्रम, मेहनत का। शुक्र विवाह का घर का, विवाह का सुख नहीं मिल रहा आपको, पत्नी संबंधी खराब मिल रहे हैं, तो मतलब विवाह के सुख में किसी भी प्रकार की कमी से, जहाँ तक विवाह कई बार देरी से होता है या विवाह हो गया, तो मतलब ये परेशानी अगर आ रही है आपको लग रहा है, क्योंकि आएंगी, ये तो बिल्कुल आएंगी। इसलिए आप भाई शुक्र ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें। इसका कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो जी, शनि आपका उच्च का बैठा है, अच्छे फल जरूर देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, क्योंकि शनि देखो जी यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला आपका छठा घर, जो आपके शत्रुओं का है, रोग का है, कर्जे का है, कोर्ट कचहरी के खर्चों का है। और ये 11 नंबर ये 7वें घर का भी मालिक है, जो कि आपके विवाह का है, आपकी डेली की इनकम का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, शनि से देखेंगे। शनि उच्च का बैठा है और 11 नंबर लिखा है। ये इस घर को अगर पहला घर मान के देखें तो नवम भाव में बैठा है, मतलब आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपकी अच्छी होगी, पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, क्योंकि नवम भाव भाग्य का। यहाँ से पहला घर मान के देखें तो नवम भाव में बैठा है, उच्च का बैठा है, मतलब पत्नी के मामले में अच्छे फल देगा आपको, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन मैंने देखा ऐसे जातकों को विवाह कुछ देरी से जरूर होता है, क्योंकि आपके शुक्र भी आपका देखो नीच का बैठा है, जो विवाह का कारक है। तो विवाह संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको लाइफ में। बाकी विवाह का सुख अच्छा रहेगा विवाह होने के बाद। फिर भी थोड़ी बहुत शुक्र की दशा में परेशानी जरूर आएगी। बाकी शनि आपको डेली की इनकम के लिए अच्छा है, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा है, लेकिन जो नुकसान देगा वो छठे घर संबंधी देगा। और अभी देखो जी, वर्तमान में जो शनि का गोचर है वो मकर राशि के ऊपर जा रहा है। और मकर राशि देखो जी आपके छठे घर के ऊपर है, छठा घर आपके शत्रु का। तो आपको मतलब गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो 7.5 जा रही है, ये पिछले देखो जी आपकी जो चंद्रमा बैठा मकर राशि में, तो आपके ऊपर पिछले तकरीबन 3 साल से 3.5 साल से आपके ऊपर 7.5 जा रही है। और शनि का जो अभी गोचर है इस घर के ऊपर है, छठे घर के ऊपर। छठा घर शत्रु का है, तो आपको शत्रु परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। छठा अगर रोग का, आपको कोई ना कोई रोग भी परेशान कर सकता है। छठा अगर कर्जे का है, सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मतलब शनि की जो जो आपने बताया भी था शायद कि आपको गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपका पैसा फंसा हुआ है, भाई वो उसका कारण क्या है आप लिख लें कि उस चीज़ का जो कारण है वो है शनि ग्रह, क्योंकि शनि की चल रही है 7.5। देखो जी, शनि चाहे उच्च का बैठा लिए, लेकिन ये फिर भी बंदे के कर्मों के हिसाब से भी उसे अच्छे बुरे फल देता है। जितना मर्जी आपका उच्च का बैठा, लेकिन आपके अगर कर्म ही अच्छे नहीं हैं तो जब 7.5 आती है वो उस हिसाब से भी अच्छे बुरे फल देती है। इसलिए भाई शनि के मंदिर जाएं, हर शनिवार के दिन शनि के मंदिर भी जाया करें। और जानना, शनि का कम से कम 2 माला मंत्र जाप भी जरूर करें, बहुत जरूरी है आपको। तो बाकी शनि आपको विवाह के मामले में अच्छे फल ही देगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही विवाह संबंधी परेशानियां आएंगी, क्योंकि आपकी मैंने नवांश कुंडली भी देखी है, वहाँ पे 7वें घर में शनि और राहु बैठे हैं। तो इसलिए आप शनि ग्रह के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें, ताकि आपको विवाह संबंधी परेशानियां ना आए, और शुक्र ग्रह के मंत्रों को भी सिद्ध करें। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं और केतु ग्रह की बात करते हैं। और मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठा है, केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, दोनों ग्रह अच्छे फल देंगे तकरीबन। पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह देखो जी यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, दोनों जो घर हैं मंगल की हैं। 8 नंबर वाला आपका चौथा घर है। चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुखों का, जो आपकी घरेलू ज़रूरतें हैं,
नौकर चाकर का आपका अंतिम समय भी यहाँ से भी देखेंगे। तो मंगल यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बैठा भी 18 डिग्री का, पूरा जवान होके बैठा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? माता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक के पास अच्छा घर होगा। मंगल भूमि कारक है, जातक के पास बड़ी भूमि संपत्ति होगी, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। भूमि, मकान, वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। अच्छा घर होगा, 2-3 मंजिला घर होगा, अच्छे वाहन होंगे, अच्छी गाड़ियाँ होंगी, मतलब सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। लेकिन जो खराब फल क्या देगा? मंगल कुंडली को यहाँ पे बैठा है मंगलिक बना के, साथ में अगर वो देखेगा विवाह संबंधी परेशानियाँ आएंगी आपको। 10वें भाव को देखा नौकरी व्यापार का सुख, लाभ के घर को देखा लाभ के लिए अच्छा। तो मंगल की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, जो कि अभी चल रही है। देखो जी, आपके ऊपर अंतरदशा चल रही है मंगल ग्रह की, छोटी अंतरदशा है, मतलब ये भी फिर भी आपको मंगल अच्छे फल ही देगा। साथ में उच्च का केतु बैठा है, तो जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, बड़े वाहन का स्वामी होगा। तो देखो जी, मंगल भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। ऐसे जातक मैंने देखे हैं, गाँव के मुखिया होते हैं या नेता होते हैं, और खेती की भूमि से भी आपको धन लाभ होगा। मंगल की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, जो कि आपके ऊपर चल रही है, ये भी आपको अच्छे फल देगा। घर का, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, तो मंगल भी आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं केतु ग्रह की। तो देखो जी, केतु वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी, जहाँ पे इसकी नीच राशि है। ऐसे ही राहु यहाँ पे उच्च का जरूर बैठा है, लेकिन इसकी जो राहु की 7वीं दृष्टि है चौथे घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि राहु की नीच राशि। इसकी वजह से देखो, मतलब कहने का मतलब राहु केतु चाहे उच्च के बैठे हैं, वैसे भी क्योंकि पापी ग्रह हैं, मतलब ये आपको खराब फल भी जरूर देंगे। तो केतु यहाँ पे देखो जी चौथे घर में बैठा है। चौथा घर आपकी माता का, माता संबंधी आपको कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। जहाँ तो आपकी माता बीमार करेगा, या माता से कम बनेगी, या माता से दूर लेके जाएगा। ये चौथा घर आपकी जन्मभूमि है, जन्मभूमि से दूर लेके भी जाता है कई बार। मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। वैसे सुख आपको मिलेगा, लेकिन इनके सुख में भी थोड़ी बहुत ही परेशानी जरूर आएंगी। और केतु 10वें भाव को देखेगा, तो ये भी आपको मतलब नौकरी व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी भी परेशानी देगा। तो इसलिए आप केतु और राहु के मंत्रों का जाप जरूर किया करें। बात करते हैं देखो जी राहु ग्रह की। राहु ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु ये 10वें भाव में बैठा होता है, ये बंदे को राजनीति में लेके जरूर जाता है। मतलब बंदे की जो रुचि होती है वो राजनीति में होती है। और जो आपकी रुचि है राजनीति में, उसका कारण देखो जी मैं आपको बता चुका हूँ। राहु भी है क्योंकि उच्च का बैठा है, और दूसरा कारण आपका सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और राजनीति सरकार को कहा जाता है। और ये राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये ऐसे जातक सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, ये मतलब डिले का कारक है, मतलब कोई भी काम में डिले कराता है, मतलब परेशानियाँ आती हैं। और ये कम से कम आपको 36 वर्ष तक संघर्ष कराएगा, 36 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय करेगा। तो फिर भी आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। देखो जी, अगर आपकी राजनीति में रुचि है, जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 उपाय हैं। एक तो आप राहु ग्रह का रात के समय कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर करें, और 1 माला इसका करना है। 2 माला शनि ग्रह का जरूर करें, क्योंकि 7.5 चल रही है, वो उसका भी आपके ऊपर बड़ा असर है। जो भी आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, अभी परेशानी आ रही हैं, उसका कारण शनि भी है, आप ये सोच लें। इसलिए 2 माला शनि ग्रह का मंत्र आप जरूर करें। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, तेल का भी दान वहाँ पे कर दिया करें। बाकी राहु ग्रह के लिए इसका भी कम से कम 1 माला जरूर करें, और इसका दान भी किया करें, सतनाजी का दान करें, ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए, क्योंकि ये शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है वहाँ पे। और चौथे घर की नीच राशि माता संबंधी खराब फल दे सकता है आपको, मकान वाहन के सुख में कमी करेगा, और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। इसलिए भाई इसका मंत्र जाप जरूर करें, शनि का और राहु ग्रह का। 2 माला शनि ग्रह का, कम से कम 1 माला राहु ग्रह का जरूर करें। राहु ग्रह का सतनाज्य का दान भी किया करें। तो देखो जी, आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। और गुरु ग्रह देखो जी यहाँ पे अपने घर में बैठा है, इसकी 10 जा रही है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। और गुरु इस घर 5वें घर का भी मालिक है, 8वें घर का भी मालिक है। और गुरु यहाँ से बैठ के इस घर को भी देखेगा, 9वें भाव को, लाभ के घर को देखेगा, पहले घर को देखेगा। तीनों ग्रहों के आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है, यहाँ पे भी मित्र राशि है, और यहाँ पे भी मित्र राशि है, और बैठा भी अपने घर में है। तो देखो जी, गुरु यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा। ये है 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। तो आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपके पुत्र संतान अधिक होंगे।
कन्या संतान आपके कम होगी, पुत्र आपके अधिक होंगे, और जो आपकी संतान होगी जी वो बहुत अच्छी होगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगी आपकी संतान। काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आगे चल के नाम कमाएगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगा, आपकी संतान का सुख अच्छा मिलेगा, उसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। तो इसके अलावा गुरु यहाँ पे 5 मगर आपकी बुद्धि का भी है। जहाँ तक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, पढ़ाई का जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, तेज दिमाग वाला होगा। इसके अलावा नवम भाव को देखें जो कि भाग्य घर का स्वामी है, जहाँ तक भाग्यशाली भी होगा, धार्मिक भी होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, खासतौर पे गुरु की दशा में जो आपके ऊपर चल रही है। लाभ के घर को देखा, 11वें घर को, धन कमाने के आपके साधन एक से अधिक होंगे, जहाँ तक धनी होगा। इसके अलावा लगन को देख रहा है, जहाँ तक लगन संबंधी भी आपको अच्छे फल देगा, यानी कि जहाँ तक सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, मतलब ये गुरु आपको बहुत अच्छे फल देगा। जहाँ तक परम भाग्यशाली होगा, बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, इसकी दशा जो चल रही है बहुत अच्छी जाएगी। तो इसके अलावा 8वें घर का स्वामी आपकी उम्र को लंबा करेगा, जहाँ तक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, तो इस कानून को जानने वाला होगा, और जहाँ तक शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि से भी जहाँ तक को अचानक धन लाभ होने के योग है। तो ये गुरु ग्रह भी आपको मतलब बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, अभी जो आपके ऊपर समय है, गुरु का भी है और मंगल की भी अंतरिक्ष है, लेकिन जो आपके ऊपर अगर आपको परेशानियाँ आ रही हैं उसका कारण ये साढ़े सती है। इसलिए भाई, क्योंकि साढ़े सती जो चल रही है, आपका जो शनि गोचर है वो इस घर के ऊपर है, और छठा घर शत्रु का, रोग का, कर्जे का है। आप खुद सोचो आपको मतलब शनि कैसे फल देगा। इसलिए शनि ग्रह के मंत्र जाप जरूर करें। लास्ट में चंद्रमा की बात कर लेते हैं, जो कि शनि के ही घर में बैठा है। तो देखो जी, ये है चंद्रमा छठे घर में बैठा है, शनि ग्रह के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है, और ये छठा घर आपके शत्रु का है, तो आपको शत्रु परेशान करेंगे। वैसे ज़्यादातर ये परेशानी कब आएंगी? चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। ये भी दशा मतलब ख़राब रहेगी। वैसे भी वैसे भी लाइफ टाइम थोड़ा बहुत असर रहेगा आपके ऊपर, वैसे ज़्यादा नहीं। शत्रु परेशान करेंगे, आपको रोगी बनाएगा चंद्रमा। रोग कैसा? जैसे कि आपको जल्दी सर्दी जुकाम लगना, खांसी लगना, या जरूरी नहीं कि सभी रोग होंगे, लेकिन ये देखो लिखा हुआ है शास्त्रों में, या आपको पत्थरी की कोई बीमारी हो सकती है, या स्नायु, या पेट संबंधी कोई बुखार, या दिमागी परेशानियाँ, ये मतलब आपको कर सकता है। इसके अलावा इनमें से देखो जो जरूरी नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो चंद्रमा तो आपकी दशा, अपनी दशा में आपको खराब फल ही देगा। इसके अलावा आमदन कम होगी, खर्च अधिक होगा, शत्रुओं से परेशानी होगी। तो इसलिए भाई आप चंद्रमा के मंत्रों को भी सिद्ध जरूर करें। तो देखो जी, आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं, तो काफ़ी कुछ ग्रह थोड़े से ख़राब हैं जो आपको कुछ ख़राब फल दे रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज़रूरी है, लिख लें आप कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा चल रही है वो गुरु की है, ये तो आपको अच्छे फल देगी। लेकिन आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है पिछले तकरीबन 3.5 साल से, और ये 3.5 साल अभी बाकी है। मतलब 7.5 साल की साढ़े सती होती है, मतलब 3.5 साल हो चुके हैं और 3.5 साल की बाकी है। मतलब आपके ऊपर जो असर है वो शनि का है। इसलिए आप भाई शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में मार्गीश है। इसलिए शनि को तेल का दान भी करें, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाएं, तेल का दान किया करें। शनि का मंत्र कम से कम 2 माला जरूर करें। दूसरी बात, राहु ग्रह राजनीति में रुचि है तो कम से कम 1 माला राहु ग्रह का भी मंत्र जाप जरूर करना है। राहु ग्रह का दान सतनाजा करना है। इसके अलावा तीसरी बात, सूर्य ग्रह भी सरकार का कारक है, सुबह के टाइम में 1 माला सूर्य ग्रह का भी जरूर करना है, क्योंकि ये राजनीति में आपको उच्च पद दिलाएगा। इसके अलावा चौथी बात, दसम भाव का जो मालक है शुक्र है, क्योंकि दसम भाव से भी हम सरकार देखेंगे, उस घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है। इसलिए शुक्र ग्रह का भी 1 माला सुबह के टाइम, मतलब सुबह के टाइम आपने 1 माला सूर्य ग्रह का, 1 माला शुक्र ग्रह का करना है। और आपने 1 माला रात के समय आपने शनि का 1 माला या 2 माला, आपके ऊपर डिपेंड है, 1 माला कम से कम जरूर करें। 1 माला शनि ग्रह का, 1 माला राहु ग्रह का, इनका जरूर करें। बाकी हो सके टाइम अगर है तो आप चंद्र ग्रह का भी सुबह के टाइम 1 माला जरूर करें। एक बार इनके मंत्रों को सिद्ध करके देखें, फिर आप मुझे बताना। तो बाकी जो भी आपके सवाल है लिख लेना, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।